नमस्कार दोस्तों, ये रहा 8वीं क्लास के छात्रों का अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कल ही इसका आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और यूट्यूब पर पुराना वीडियो डाल कर आप लोगों को गुमराह लोग कर दे रहे हैं, जबकि वो पेपर अवे नहीं करेगा, पढ़ा हुआ पूरा बेकार आपका चला जाएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, एकदम रियल है, 100% यही देखने को मिलेगा। अगर नहीं आएगा ना तो जो चाहे वो कमेंट में लिखना या फिर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, हमारा वीडियो मत देखना। लेकिन दोस्तों अगर आया हूबहू तो समझ जाना, बिना थैंक्स लिखे मत जाना, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, है ना, सब आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए, आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, 50 नंबर का होगा। ये हमारा विज्ञान है 8वीं क्लास का। छात्र या छात्र अपना नाम लिख देना और यहाँ पर वर्ग क्रमांक, अपना रोल नंबर और प्रखंड का नाम, यहाँ जिला का नाम, यहाँ विद्यालय का नाम और यहाँ संकुल का नाम। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि वो जो लोग बता रहे हैं ना यूट्यूब पर, वो लोग 5 ही प्रश्न बता रहे हैं, जबकि इसके पिछले साल 5 प्रश्न आया था। तो समझ लो पिछला साल का वो लोग पेपर बता रहे हैं। इस बार पेपर का लुक भी चेंज हुआ है और क्वेश्चन भी चेंज हुआ है, यानी कि 5 क्वेश्चन के बजाय 6 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले बार क्या होता था, एक पहला नंबर में 5 को क्वेश्चन रहता था और क ख ग घ अंग सब 2-2 नंबर का होता था, लेकिन अब सब 51 नंबर का है। तो यही दोस्तों चेंजिंग हुआ है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति ग्राम में है ना, किलो जूल प्रति ग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आप लोग टिक लगाकर यहाँ पर भर दीजिएगा। और ख नंबर है, कपास क्या है, तो कपास एक खरीफ फसल है, खरीफ यहाँ पर भर दीजिएगा, कपास एक खरीफ फसल है, आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। ग नंबर है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, Q1 कहलाती है, तो आप लोग Q1 आप लोग ये भर दीजिएगा। अगला है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें कहते हैं, तो जिन्हें दोस्तों हम लोग शुक्राणु कहते हैं। आप शुक्राणु यहाँ पर लिख दीजिएगा, शुक्राणु आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, शुक्राणु लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उसके बाद से आप अगला देखिएगा सभी लोग, अंग नंबर। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन यहाँ पर मादा हार्मोन हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कौन नंबर है, लुई पाश्चर के कीमन की खोज की थी, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है, कोलतार और कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं, तो ग नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फसलों से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, हाँ बिल्कुल। जब जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देती है जरायुज जंतु कहलाते हैं, हाँ ये भी सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी तो यहाँ पर हम आपको टिक लगा कर बता रहे हैं, लेकिन हम कलम से सबका आंसर बनाकर अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से, है ना, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, एकदम सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करिएगा और यहाँ पर आइएगा और सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस, STUDY स्टडी प्लस, आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको दोस्तों नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा स्टडी प्लस, ठीक है, स्टडी प्लस लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको इसी स्टडी प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ना, तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा गया होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिखा गया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर कोना में एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ना, तो आप सबसे नीचे जाइएगा, इसी में आपको मिल जाएगा, देखिए साइंस का 1 से लेकर 8वीं तक मिला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर सबसे नीचे चले जाइएगा, रूटिंग वोटिंग सब दे दिया गया है, सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा 5th 6th 7th 8th सब क्लास का है, तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इसे हर हालत में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मोबाइल आप लोगों ने देख भी किया 5% है, अभी जल्दी आपको बता देते हैं, नहीं तो बंद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। पहला है लैक्टोबैसिलस है, तो पहला आपका आएगा, कौन नंबर कहाँ पर आएगा, कौन नंबर 4 पर आ जाएगा, दही का जमना।
चिकन पॉक्स जो ख नंबर है वो कहाँ जाएगा, तो तीसरा नंबर में जाएगा, ये वायरस है। प्रोजेक्ट टाइगर ये क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बाघ के लिए है। और लैंगिक जनन मुकुलन के लिए हो जाएगा, और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन है, एगो क्वेश्चन 3 नंबर का। कोक के 2 उपयोग लिखे, तो कोक कोयले से प्राप्त होने वाला ईंधन है, इसके 2 उपयोग भिन्न हैं। स्टील के निर्माण में उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। और अगला है ख नंबर एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए। लकड़ी के जलने से अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और अवशेष बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि एलपीजी के जलने से धुआं उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए। अगला है रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसमें संकटग्रस्त जीव जातियों की सूची लिपि शब्द की जाती है। ठीक है, अगला है आपका घ नंबर खरीफ और रबी फसल के 2 उदाहरण दे। खरीफ फसल का उदाहरण धान हो जाएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास हो जाएगा। और गेहूं का रबी फसल हो जाएगा गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद से अंग नंबर पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो हम यही लिखे हैं कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, ये आप लोग को लिख दीजिएगा। और इसका ख नंबर है यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए, या सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन सी है। सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल प्रदान करते हैं। सिंचाई की प्रमुख आधुनिक विधियाँ में टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई इत्यादि है। ठीक है, अब दोस्तों एक अकेले क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 10 नंबर का, 6 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ का वर्णन करें, या फिर पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो हम देखिए क्या लिखे हैं, पहला नंबर लिखे हैं अलैंगिक जनन, जिस जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता न होकर केवल एक ही जीव जनन करे, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ निम्नलिखित है। पहला द्विखंडन, एक वयस्क जीव जनन के लिए 2 भागों में बट जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा वो पैरामीशियन। अगला है मुकुलन, हाइड्रा में एक या एक से अधिक आभार विकसित होकर नया जीव बनाते हैं, इस विधि को मुकुलन कहते हैं, इस विधि को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है, जाइएगा मस्त तरीके से पेपर देकर आइएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कल ही पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, पूरा एकदम पक्का एकदम धुआंधार तरीके से लेकर आइएगा।